उद्देश्य शायद सबको पता ही होगा। तब भी यह कार्यक्रम संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मनाने का उद्देश्य कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान, उनके किए गए हमारे ये अच्छे प्रयासों को जो हम भूल रहे हैं, उन की बताई गई बातों को जो हम भूल गए हैं, उनको पुनः हमें आप तक पहुंचाना और उनकी बातों को हम सब मिलकर करके अनुसरण कैसे करें, यही उद्देश्य रहे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आज हमारे बीच अभिभावक के रूप में डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। उनसे आगे लेंगे कार्यक्रम की शुरुआत करने की। अच्छा चालू करें। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज गौतम जी, और उनसे हम लोग आगे लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे हमारी भारत की संस्कृति रही है कि हम लोगों के संस्कृति में वरिष्ठ लोगों के बताए गए रास्तों पर हम लोगों को चलना होता है, और वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज 14 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में अमर है, और उसी दिन में बाबा साहब के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाबा साहब का योगदान बहुत सारा है, बातें बताई जाएंगी आपको, परंतु कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आग्रह करेंगे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर मनोज चाचा जी से आए और संविधान निर्माता प्राक्तन समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करें। माननीय डॉक्टर साहब। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म जयंती मना रहे हैं। हम भी क्या, पूरा देश मना रहा है। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं हमारे पास, और आगे पीछे है बहुत ज़्यादा लगेगी बच्चों को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष ज्ञान एवं संकल्प का अद्वितीय उदाहरण है। उनके विचार हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं जहां हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हो। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाकर सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण के उनके सपने को साकार करने का संकल्प लें। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद। जिनके इस दुनिया के जाने पर परिनिर्वाण पर लगभग विश्व के सभी देशों ने अपना झंडा झुका दिया, और झंडा झुकाना यानी सम्मान प्रदान किया और दुख व्यक्त किया। ऐसे थे बाबा साहब। कहीं सत्ता के पक्ष में थे और कहीं विपक्ष में थे, परंतु सत्ता के पक्ष और विपक्ष किसी भी पक्ष का काम बिना बाबा साहब के नहीं चलते। बाबा साहब को मिलाया गया तभी संविधान बना, और महती भूमिका सर्व
अध्यक्ष के रूप में थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था संविधान की रूपरेखा वगैरह तैयार करना। 32 डिग्रियां उस समय उनके पास थी। आप सोच सकते हो, अपने समाज के पहले शिक्षित व्यक्ति थे जो बाहर पढ़े थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय लंदन वगैरह के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। बातें आती हैं कि आखिर व्यक्ति जब संघर्षों से गुजरता है, जूझता है, तो उसके मन में सामाजिक परिवर्तन की भावनाएं जागृत होती हैं। ठीक इसी प्रकार बाबा साहब के साथ लोग बचपन में विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता है, पानी पीने दिया जाता है, दूर से पानी पीने के लिए कहा जाता है। कुछ और बड़े होते हैं, देखते हैं कि एक तालाब होता है, उस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते थे। वहां के लोगों ने ऐसी रूढ़वादी विचारधारा बना रखी थी, परंपरा बना रखी थी कि जानवरों को तो पानी पीना परमिशन था वहां को कि जानवर पी सकते, परंतु कुछ मनुष्यों को, कुछ जाति विशेष के लोगों को पानी पीने के लिए रोक लगी थी। और बाबा साहब ने उसके प्रति संघर्ष किया और पहला आंदोलन उन्होंने बहुत कुछ किया और किसी एक जाति धर्म विशेष के लिए नहीं किया। आज के समाज में कहीं न कहीं ये देखने को मिलता है कि किसी एक जाति धर्म के लोगों के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बच्चे हैं। आज ही हमें एक व्यक्ति मिला तो उन्होंने कहा ज्यादा अम्बेडकरवादी कहा तुम नहीं होगा अम्बेडकरवादी, यानी कि आज भी किसी जाति धर्म से जुड़ करके देखते हैं। ऐसा नहीं है, उनके प्रयासों के द्वारा हर जाति की महिलाएं, हर धर्म की महिलाओं को जो ये साथ में बैठकर पढ़ने घूमने की आजादी मिली है, नौकरी करने की आजादी मिली है, वो बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान की देन नहीं। महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी, मुंह खोल के चलना तो मुश्किल था, पढ़ने की वो बात की थी। तो इससे यह जाहिर होता है कि सभी धर्म और सभी जातियों के लिए बाबा साहब ने अपने प्रयास किए और उनके इन्हीं प्रयासों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठे। किसी जात के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, अपितु किसी देश के भी नहीं है। संपूर्ण देश के लोग, सभी देशों के लोग सम्मान व्यक्त करते हैं। अभी हमने बताया कि उनके देहावसान पर निर्वाण पर उन्होंने अपने झंडे को झुका करके दुख जाहिर किया। शायद ही शायद विश्व के एकमात्र ऐसे नेता थे, दार्शनिक थे, समाज सेविक थे, समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, संघर्ष करते रहे, परंतु आज भी हम लोग वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने कहीं न कहीं हम सबको आरक्षण दिया, आरक्षण का उपबंध किया हमारे संविधान में, परंतु हम लोगों ने उन बातों को भी नहीं समझा। आज भी हमें आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, ये भी एक हम लोगों का अभिशाप है। हम लोग उनके द्वारा बनाए गए विचारों को नहीं लेके जा पाए कि आरक्षण कितने दिन तक लेते रहेंगे, ये भी सोचनी बात है। अभी भी हम सब बराबर नहीं आ पाए क्योंकि समाज में कहीं न कहीं आज भी कमियां हैं हमने और कि 10 साल की जो चीजें लागू नहीं, 70 साल में भी हम लोग बराबर नहीं आ पा रहे। सब लोग एक जगह एक कुर्सी में बैठने के लिए सोच रहे हैं, एक गिलास को छूने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसी आज भी व्यवस्थाएं बनी हुई। आखिर ये बातें आती हैं कि हम लोग आज भी क्यों इतना दबे हुए हैं, आज भी क्यों हमें सोचना पड़ रहा है कि क्यों दूसरे के द्वारा दिए गए फ्री के राशन में निर्भर है, फ्री की चीजों में निर्भर है। आखिर ऐसा क्यों है? तो बाबा साहब के दिए गए विचार, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, यानी सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित होना है। सभी समस्याओं का एक ही सलूशन है, शिक्षित बनो। सबसे पहले हमें अच्छे से पढ़ना लिखना है और शिक्षित होना है। तो और उन्होंने कहा था संघर्ष करो, जो भी समस्याएं हैं उनसे लड़ाई करो, उनसे संघर्ष करो, उनसे पीछे मत भागो। उन संघर्षों से समस्या
समस्याओं से संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़े। और तीसरी बात उन्होंने कहा थी संगठित, हम लोग एक साथ रहे। तीनों चीजें आज भी हमारे बीच नहीं पाई जा रही, हम या आपके बीच। तो आज इसी कारणवश हम लोग ऐसे बने हुए। सबसे पहले हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और समस्याओं से संघर्ष करना होगा, उनसे भागना नहीं होगा। इस तरीके से बहुत सारे बातें आती हैं बाबा साहब के जीवन में, बहुत सारा त्याग आपको बताया जाता है। आज ही नहीं, अभी पूरे साल इनकी बातें हम बताते हैं आपको। हमारा संविधान की प्रस्तावना को ही बाबा साहब ने इतने अच्छे से रख दिया है कि उसे ही आपको पढ़ना और पढ़ाया जाता है, मगर आपने को समझने की जरूरत है। तो ऋषभ जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर प्रस्तावना प्रोजेक्टर में लगाने का प्रयास करें। विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने की तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में सुनिश्चित करने, मान्यता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर सन 1949 को इसे आत्मार्पित करते हैं, इसे हम अंगीकृत करते हैं। संविधान को कितने प्रकार की आजादी देखो, कितनी बुद्धिमानी से दी है। फिर से पीछे लाने को बोलेंगे कि सामाजिक आजादी, समाज में आपका कोई भेदभाव नहीं कर सकता कि ऊंच नीच कह दे। आर्थिक आजादी, पैसे के आधार पर भी बड़ा छोटा नहीं माना जा सकता। राजनीतिक न्याय, राजनीति में जुड़े हुए व्यक्तियों से ही नहीं तुम्हें देखा जाएगा। विचार, आप विचार अपने कहीं पर भी व्यक्त कर सकते हो, अभिव्यक्ति अपनी बातें कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, विश्वास, किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति पर, भगवान पर, धर्म पर, आगे वाले धर्म पर, किसी भी धर्म को आप मानने के लिए स्वतंत्र हो। और कह रहे हैं कि उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म और किसी भी देवता की पूजने की आपको आजादी है। मानो चाहे न मानो, किसी तरह से आप बाध्य नहीं हो। आपको प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचता है तो आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना, संविधान में ये लिखा हुआ है कि आपकी गरिमा प्रतिष्ठा को सब कोई बनाए रखेगा, आपको निर्लज्ज कोई नहीं कर सकता। अवसर की क्षमता, आपको बराबर अवसर मिलेगा। नौकरी का फॉर्म निकले तो आपको भी फॉर्म डालने का अवसर मिलेगा, चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे प्रधानमंत्री का पुत्र हो, चाहे विधायक का पुत्र, चाहे तुम साधारण जनता हो, अवसर सबको मिलेगा। अवसर की क्षमता है, प्राप्त करने के लिए हमें क्षमता मिली है। सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की बातें बताता है हमारा संविधान। इस तरीके से देखिए, इस बात को पढ़िए, आप कई बार इसे पढ़ने का प्रयास करिए कि क्या क्या बताने का प्रयास किया, और प्रस्तावना में ही पूरे संविधान की बातें लिखी। और बंधुता बढ़ाने, हमें भाईचारा बढ़ाना है। ये नहीं कि हम लड़ाई करें, किसी एक जाति से नफरत करने लगे, एक धर्म से नफरत करने लगे, किसी विशेष जात को प्रेरित करें, ये तो नहीं है समता करनी। यदि कोई है तो, जैसे अभी यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में आया था एक क्वेश्चन कि अवसरवादी, और ऑप्शन में था पंडित, तो इसकी भी निंदा करना चाहेंगे कि हमारा संविधान आजादी देता है, पर हम किसी जाति को निर्लज्ज करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें, ये तो नहीं हो सकता है। हमारे वो भी भाई है, हम भी भाई है, सब लोग भाईचारा बना के रखें, यही संविधान कहता है। बंधुता बना के रखना हमारा प्रयास होना चाहिए। तो किसी भी जात को भी कुछ गलत न बोले, किसी भी धर्म को भी कुछ गलत न बोले, जिसको मानना है वो मानो, जिसकी इच्छा है वो उसका पालन करो, मगर किसी को ऐसी बात न करो जिसको उसकी गरिमा पर, उसके सम्मान पर ठेस पहुंचे। तो सबके सम्मान को बरकरार रखना भी हम लोगों का कर्तव्य है। और बहुत सारी चीजें संविधान में बाबा साहब ने हमको दे रखी है, हमारे संविधान ने हमें दे रखा है। और बताते रहेंगे तो दिनों बीत जाएंगे, आप लोगों को बातें समझ में आती नहीं आती ये भी सोचनी है। परंतु मैंने
पिछली बार जब हम तुम बैठे थे एक साथ तो एक बात की थी। क्या की थी? मैंने कहा था किसी व्यक्ति को मानना है तो क्या करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, किसी व्यक्ति को मानना क्या उसकी प्रतिमा बनवा ले घरों में, क्या इसको फूल माला चढ़ा दे, तो यही मानना है। किसी व्यक्ति को मानना है तो मैंने तुम्हें बताया था कि उस व्यक्ति की लिखी गई किताबों को पढ़ो, उसकी बताई गई बातों को पढ़ो और उसके बताई गई बातों का अनुसरण करो। यह हुआ मानना। या फिर तो यह नहीं कि उनकी प्रतिमा बनाओ, प्रतिमा में पुष्पार्पित करो, यह नहीं होना चाहिए। उसकी बताई गई बातों को जानो समझो, लिखी गई किताबों को पढ़ो, यही है किसी का मान सम्मान देना। किसी के मानने का तात्पर्य यही नहीं है कि उसके पैरों में आके गिर जाओ, ये कोई सम्मान नहीं। उसकी बताई गई बातों को मानो। ये चीजें मैंने बताई थी और वही चीजें आज दोहराएंगे। यदि बाबा साहब के प्रति जरा से भी श्रद्धा आपके आत्मा में जागृत हुई हो तो उनकी बताई गई बातों को मानो, उनकी लिखी गई किताबों को पढ़ो और समाज में किए गए उनके प्रयासों को जानो और जानने के बाद उन प्रयासों को और आगे बढ़ाओ कि हम लोग क्या करें कि सुधार हो जाए। जैसे अभी हमने अपने संस्थान में एक ऑफर निकाला है कि यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसकी फीस उसके मन मुताबिक हो। बिना माता पिता वाले की तो यहाँ पर पहले से था, मगर यदि सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है तो हम लोग उसकी छूट उसके हिसाब से करें, वो बात करें और उसे पढ़ाएंगे। किसी भी प्राइमरी जूनियर में वो पढ़ता हो तो ये चीजें समाज में बराबरी लाने के प्रयास से की गई है कि जो भी प्राइमरी पढ़ता है हम प्राइवेट में पढ़ते हैं, आखिर ऐसा अंतर क्यों? तो एक साथ बराबरी लाने का प्रयास करने का उद्देश्य किया गया है। चलिए आज के कार्यक्रम में आपके क्षेत्र के एक समाज सेवी है टीम धीरू ब्रदर्स ने गुप्त रूप से आपको कुछ रजिस्टर से पेन, पाठ्य सामग्री वगैरह भेजी थी और कल मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बंटवा दिया जाए, वितरित करवा दिया जाए और वो आज यहाँ पर उपस्थित भी नहीं, हम उनको बुलवा भी नहीं पाए। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा के प्रति योगदान देते हैं और बालाजी कोचिंग में उन्होंने रजिस्टर पेन, अन्य पाठ्य सामग्री वगैरह पहुंचा करके आपकी इस शिक्षा के यज्ञ में, इस शिक्षा के युद्ध में सहारा बने और ऐसे कई सारे लोग समाज में आते रहेंगे और आना भी चाहिए। और समस्त बालाजी परिवार की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित धीरू ब्रदर्स टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे।